हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कवर करेंगे। तो जितना नीट में पूछा जाता है तो उतना ही कवर करेंगे, बिकॉज उससे आपका टाइम भी कम वेस्ट होगा। तो हेल्थ मतलब क्या है कि वैसे लोग हमारी डेली लाइफ में क्या सोचते हैं कि अगर फिजिकली फिट पर्सन है तो वो हेल्दी है। नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली हेल्थ वो चीज़ है जो फिजिकली, मेंटली, रिप्रोडक्टिवली जो फिट पर्सन है, हेल्दी पर्सन है, उसको ही हमने हेल्दी पर्सन मानेंगे। तो साइंस ने बहुत ज़्यादा इन्वेंशंस की जिसकी वजह से बेनिफिट्स हुए लोगों को। तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती गई। जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ करती है तो हर एक पर्सन को उतनी बेसिक नीड्स उसकी फुलफिल नहीं हो पाती, बिकॉज वो ख़त्म होने चाहिए, रिसोर्सेज ख़त्म होते रहते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली। तो इस वजह से इंडिया एक हमारी फर्स्ट कंट्री है जिसने, वर्ल्ड में फर्स्ट कंट्री है जिसने नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था, डेट इज़ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1951 में। ठीक है, तो लेटर ऑन इस जो प्रोग्राम को रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर नेम दे दिया गया। तो इसमें क्या था, इसने बोला था कि इंडिया ने मीन्स मतलब कि सोचा था कि हमने पॉपुलेशन एक मॉडरेट लेवल पे लेकर आनी है। तो इसमें क्या था कि हम पॉपुलेशन में और इंक्रीज़ नहीं करवाना चाहते। तो इसमें काफ़ी मेथड्स हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल रह सकती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एमनियोसेंटेसिस में हम क्या देखते हैं कि ये एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है जो सराउंड करते हैं एम्ब्रियो या फिटस को। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी वजह से अगर हम ये एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करें तो जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स बता देता है। तो कोई भी अगर बेबी को कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं तो आगे चल के उसके लिए फेटल हो सकते हैं लाइफ में, तो हम उसको अबॉर्शन करवा देते हैं, मीन्स के टर्मिनेट करवा देते हैं उस प्रेगनेंसी को। बट लोगों ने इस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाया, लोगों ने सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए ये चीज़ यूज़ करने लग गए। तो अगर फीमेल निकलती थी तो उसको क्या कहते हैं, अबॉर्शन करवा देते थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया था। तो हम आज मेन चीज़ पे आते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के मेथड्स कौन से हैं। ठीक है, तो मेथड्स कौन कौन से हैं। एक तो नेचुरल मेथड है या जिसको ट्रेडिशनल मेथड भी बोलते हैं, और दूसरा मेथड है बैरियर मेथड, थर्ड मेथड इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, फोर्थ ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, फिफ्थ इंजेक्टेबल्स, सर्जिकल्स एंड देन इम्प्लांट्स। तो ये हमारे 7 मेथड्स हैं। हम 1 बाय 1 करके इनको मेन पॉइंट्स या इनको पहले देखेंगे कौन कौन सी टाइप्स में है, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में तैयार करेंगे। तो नेचुरल मेथड्स में हमारे 3 हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, क्वाइटस इंटरप्ट्स एंड थर्ड इज लैक्टेशनल एमनोरिया। तो पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में क्या होता है, जो 10 to 17 डेज होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, हमें पता है कि 14 डे पे एवोल्यूशन होती है। ठीक है, तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। तो हम उसमें क्वाइटस या फिर मेटिंग हम नहीं प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, उस पीरियड में, पीरियोडिक मतलब कि उस टाइम पे हम ये चीज़ प्रिवेंट करेंगे, मेटिंग करना प्रिवेंट करेंगे। देन क्वाइटस इंटरप्ट्स में क्या होता है, जो स्पर्म जब इजैकुलेशन पे होते हैं, इजैकुलेशन होने से पहले ही पेनिस को विड्रॉ किया जाता है वजाइना से। ठीक है, तो ये क्वाइटस इंटरप्ट्स है, विड्रॉल मेथड भी बोला जा सकता है। देन लैक्टेशनल एमनोरिया क्या होता है कि जब पार्चुरेशन हो जाती है ना, बेबी डिलीवर हो जाता है, उसके बाद जो मदर है उस 6 मंथ्स तक वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स उसके निग्लिजिबल होते हैं। ठीक है, देन उस 6 मंथ्स तक उसके इस वजह से अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो पाता है। देन बट इस मेथड के ना सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, हाई फेलियर मेथड है ये। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ प्रेगनेंसी को नहीं लेकर जाएगी, क्या पता ये लीड कर जाए प्रेगनेंसी को। लैक्टेशनल एमनोरिया मतलब कि लैक्टेशनल मतलब कि जब मदर बेबी को मिल्क फीड करवा रही है, देन उसके बाद जो एमनोरिया मतलब कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो हमें नाम से क्लियर हो रहा है। ठीक है, बट ये सबसे ज़्यादा हाई चांसेस मेथड है कि इसके फेलियर होने के सबसे ज़्यादा चांसेस है लैक्टेशनल एमनोरिया के। तो ये हमारे नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड्स हो गए फ्रेंड्स। देन हम आगे देखते हैं बैरियर मेथड्स काफ़ी टाइप्स के हैं, जैसे कॉन्डोम्स हो गए, डायाफ्राम्स, वॉल्स, सर्वाइकल कैप्स। जो कॉन्डोम्स हैं वो मेल एंड फीमेल के दोनों के लिए अवेलेबल है, और डायाफ्राम, वॉल्स एंड सर्वाइकल कैप्स ये फीमेल के लिए अवेलेबल है। तो ये जो कॉन्डोम है ये फीमेल में कहाँ प्लेस किया जा सकता है, सर्विक्स या फिर वजाइना में प्लेस किया जाता है फ्रेंड। एंड और जो डायाफ्राम्स, वॉल्स एंड सर्वाइकल मेथड्स हैं ये कहाँ प्लेस किया जा सकते हैं फीमेल की बॉडी में, ये सर्विक्स में प्लेस किए जाते हैं, ये सर्विक्स में प्लेस किए जा सकते हैं। ओके, ये तो हमारा इतना क्लियर हो गया पॉइंट कि बैरियर मेथड्स कौन कौन से हो गए। तो नेक्स्ट हमने चलना है, नेक्स्ट हमारा कौन सा, आईयूडीज। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इंडिया में सबसे ज़्यादा वुमेन्स इस मेथड को है ना, आईयूडी मेथड्स को ज़्यादा अप्लाई करती हैं। तो नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा, आईयूडीज। तो ये हमारी ये चीज़ थी। निरोध एक ब्रांड है, ब्रांड का नेम है मेल कॉन्डोम्स के। ओके, निरोधिक मेल कॉन्डोम, ये बहुत ज़्यादा मीन्स के इसकी सेलिंग बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद देखते हैं हम ये चीज़ आईयूडीज़। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, हमें नाम से क्लियर हो रहा है। इंट्रा मतलब कि इनसाइड,
ठीक है। यूट्रीन मतलब कि यूट्रस, यूट्रस के इनसाइड जो डिवाइसेस प्लेस किए जा सकते हैं उनको इंट्रा यूट्रीन डिवाइसेस बोलते हैं। तो ये काफ़ी टाइप्स के हैं, हम इनके टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉन मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड की एग्जांपल कौन सी है? लिप्स लूप। तो हमें ये ध्यान में रखनी है, जो नॉन मेडिकेटेड की एग्जांपल है वो लिप्स लूप है। नेक्स्ट इज कॉपर लीजिंग। कॉपर लीजिंग, कॉपर लीजिंग में कौन कौन से हैं? कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर 7, देन मल्टी लोड 375, ये चीज़ें हैं, ठीक है। और थर्ड मेथड थर्ड इसकी टाइप कौन सी है? हार्मोनल। हार्मोनल रिलीज, इसमें एग्जाम्पल LNG-20 एंड प्रोगेस्टेसर्ट, ठीक है। ये दो टाइप्स इसके हैं। तो हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस में कौन कौन से नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप्स हैं। कॉपर लीजिंग, कॉपर 7, कॉपर टी एंड मल्टीलोड 375। देखो हमने ये, उसके बाद हार्मोन रिलीज में LNG-20 एंड प्रोगेस्टेसर्ट। ओके फ्रेंड्स, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये हमें रिमेंबर करनी चाहिए। और उसके बाद ये एक चीज़ और, जो कॉन्डम्स हैं ये प्राइवेसी देते हैं, ये प्राइवेसी कंसर्न करते हैं यूज़र की, ठीक है। बट ये जो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस हैं ये डॉक्टर्स या फिर नर्सिस ही इंसर्ट करती हैं, ये डॉक्टर्स या फिर नर्सिस ही इंसर्ट करती हैं, ठीक है, पर्सन के अंदर। सो हमने इसमें देखा जो नॉन मेडिकेटेड है, नॉन मेडिकेटेड में क्या होता है, ये क्या करता है? वैसे तो इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस फैगोसाइटोसिस कर देते हैं, फैगोसाइटोसिस कर देते हैं किसकी? स्पर्म्स की, मतलब कि स्पर्म्स जो भी एंटर होते हैं उनको एनगल्फ कर लेते हैं, फैगोसाइटोसिस हो जाती है, तो उसकी फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी कम हो जाती है, उसको सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉपर रिलीजिंग होते हैं, ये कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस करते हैं। कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं फ्रेंड्स? स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ये देखा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस फैगोसाइटोसिस करते हैं स्पर्म्स की, एंड कॉपर रिलीजिंग क्या करते हैं? स्पर्म की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी को सप्रेस कर देते हैं। और उसके बाद जो हार्मोनल रिलीजिंग है वो क्या करते हैं? जो सर्विक्स हमारी यूट्रस है उसको अनसुटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, कि इम्प्लांटेशन ना हो पाए, ठीक है। जो भी एम्ब्रियो जो भी जाइगोट है उसकी इम्प्लांटेशन ना हो पाए, और इसकी वजह से ये जो IUDs है ना, ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं फीमेल्स के लिए, बिकॉज इसके फेलियर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो इसके फेलियर होने के चांसेस कम होते हैं, तो इसलिए ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स मानी जाती हैं फीमेल्स के लिए। और ये हमारा ये कवर हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट हमारे कौन सा आता है? ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में हमें पता ही है कि या तो प्रोगेस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन, या तो प्रोगेस्ट्रोजन, दो हार्मोन्स आएंगे, प्रोगेस्ट्रोजन या फिर एस्ट्रोजन, इसके कॉम्बिनेशन से और जो भी ओरल पिल्स बनी होती हैं, क्योंकि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव है तो इसमें एग्जाम्पल पिल्स है, ठीक है, टैबलेट्स की फॉर्म्स में ली जाती है, फीमेल्स लेती हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, कौन कौन से? प्रोगेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन डाला जाता है। और इसमें पता क्या होता है? रेगुलर 21 डेज़ के लिए लेनी होती है, रेगुलर 21 डेज़ के लिए लेनी होती है। फिर उसके बाद जब 7 डेज़ का मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उसमें हमने नहीं लेनी होती, उसमें नहीं लेनी होती है ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ऑरल पिल्स। देन उसके बाद फिर हमने कंटिन्यू कर देनी होती हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जो ये ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स करती क्या, तो हमने देखना है कि ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स करती क्या। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या करती हैं? ये इम्प्लांटेशन, जो इम्प्लांटेशन होनी थी उसको नहीं होने देती, और जो ओवल्यूशन होनी थी उसको नहीं होने देती। ओवल्यूशन एंड इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करती है, ठीक है। और उसके बाद हमने, और एंट्री है जो स्पर्म की एंट्री है ना, उसको भी नहीं होने देती, उसको प्रिवेंट करती है, रिटार्ड करती है, ठीक है। ये हमने ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव के हमने बेनिफिट्स पर स्टडी की है। और फेमस ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी है और मोस्ट यूज्ड कौन सी है? सहेली ब्रांड की ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है, ठीक है। और ये मतलब कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाई थी लखनऊ में, और ये वंस अ वीक पिल, ठीक है। नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है इसकी, कोई स्टेरॉइड नहीं होते इसमें, तो इसकी प्रिपरेशन नॉन स्टेरॉइडल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने ये स्टडी की ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव में। देन हमारी नेक्स्ट स्टडी कौन सी है? इंजेक्शंस। तो इंजेक्शंस या फिर इम्प्लांट्स कह दो, एक ही चीज़ है, ये भी प्रोगेस्ट्रोजन या तो अकेला प्रोगेस्ट्रोजन, इंजेक्शंस
या फिर इम्प्लांट्स। ठीक है, तो या तो अकेला प्रोगेस्ट्रोजन या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोगेस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन, बोथ यूज़ किए जा सकते हैं, दोनों यूज़ किए जा सकते हैं अंडर द स्किन। ठीक है, ये इसका एक्चुअली ना इसका पीरियड है ना जो ये काफ़ी इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव पीरियड उनका ना काफ़ी लॉन्ग होता है, काफ़ी टाइम के लिए इफेक्टिव रह सकती है। और उसके बाद हमने देखा नेक्स्ट मेथड है हमारा सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड जो है ना, सर्जिकल नाम से ही पता है कि सर्जरी से होगा, तो सर्जिकल मेथड्स में इसको क्या बोलते हैं, स्टीरिलाइजेशन भी बोलते हैं, स्टीरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। ये मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग है। मेल्स में इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी एंड फीमेल्स में ट्यूबेक्टोमी। ओके फ्रेंड्स, वेसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। और वेसेक्टोमी में क्या होता है, जो वास्ट डिफरेंस होता है, वी से वी याद रखेंगे हम, वास्ट डिफरेंस होता है, उसको पहले टाई किया जाता है, फिर उसको कट किया जाता है। पहले उसको टाई करते हैं, फिर उसको कट करते हैं, तो इस वजह से स्पर्म्स की जो स्पर्म्स रिलीज हो रहा है उनकी कंडक्शन प्रिवेंट हो जाती है, क्योंकि उनका पाथ ही कट किया जाता है, ट्यूब ही कट कर दी जाती है। और इसमें ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, फेलोपियन ट्यूब टाइड एंड कट। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, ये हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं। और इसमें भी इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर होती है। अगर हम इसको रिवर्स करना चाहें इस मेथड को, तो इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है। तो हमने इस चीज़ में हमने ये कवर किया। हम नेक्स्ट वीडियो में इनफर्टिलाइजेशन कवर करेंगे और इसको कैसे ट्रीट करना है उस सभी के मेथड्स कवर करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ओके।